नमस्कार, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है ड और ढ और ढ का सही प्रयोग, उच्चारण व अंतर। इसमें अधिकांश बच्चे या बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। उस गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, ट ठ ड ढ ढ ये टवर्ग है। एक्चुअल में हमें बात करनी है ड और ढ के बारे में, ठीक है। तो ये वर्ग है टवर्ग, ठीक है। अब वर्ग क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है। आप इस बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। और इस जो हमारा फोकस है ड और ढ पर, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब उच्चारण स्थान क्या होता है वर्ण का? वर्णों को बोलने के लिए मुख से निकलने वाली हवा मुख के जिस हिस्से से बाधित या टकराती है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे ओष्ठ, दंत या मूर्धा। अब मूर्धा की बात कर लेते हैं। मूर्धा एक्चुअल में है क्या कि जिह्वा, मुख के जो जिह्वा है, जीभ है, उसके ऊपरी वाला जो हिस्सा है, या दांतों के ऊपरी वाली जो दांत है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो मूर्धा कहलाता है। अब यहाँ पे जीभ हमारी टकराती है तो हम ट ठ ड ढ ढ शब्द बोल पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट भी हो जाती है, टच भी हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। देखिए ये है ड का प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट क्लियर है। ड मैंने लिखा है द। अब ये आप इसको, ये एग्जैक्टली नहीं है लेकिन समझने के लिए लिखा है। ऐसे ही ढ, यहाँ पे थोड़ी सी घनघनाहट आती है, ध्यान रहे, घनघनाहट। ये लोग क्लियरली बताते नहीं है लेकिन ढ, यहाँ पे एक घनघनाहट है। वही ड और ढ में फर्क है बोलने में, ठीक है। अब इसका ड का और ढ का प्रोनाउंसिएशन एक नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको एक बताते हैं जो कि गलत है मेरे हिसाब से। ढ और ढ ये फर्क है। देखिए, ड और ढ, ड और ढ, ढ ढ। अब ये अ का मैंने समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन इसका लिखा है, मैं वैसे ऐसा नहीं है, ढ ढ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है ढ और ढ, आगे क्लियर हो जाएगा और भी वर्णों से। ये शब्द क्या है कि वर्ण व्यवस्था में नहीं है, मतलब इसको व्यंजन में नहीं माना जाता, इसलिए इनको अलग माना जाता है, उक्षिप्त माना जाता है। अब देखिए, ड और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में ही होता है, ठीक है। जैसे डकैत के, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रारंभ में होता है। उसका फर्क क्या है कि ये मतलब जो बिंदी वाले शब्द हैं, बिंदी वाले जो वर्ण हैं, वो आपको प्रारंभ में नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ड और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में होता है, लास्ट में भी होता है, बीच में भी होता है, सब जगह मिलता है। जैसे देखिए, डकैत के डंडे से डब्बू डरते हुए डगमगाने लगा। डाकघर का डरपोक डब्बू डाकू को डांटते हुए डिब्बा और डिबिया लेकर डमरू बजाते हुए अपने डेरे तक 1.5 घंटे में पहुंचा। मैंने ये शब्द बार बार इसलिए रिपीट किए इसमें लिखे कि जिससे आप मेरे प्रोनाउंसिएशन से आपको ये क्लियरिटी मिल जाए। अब मैं बात करता हूं आगे की। ढोकला खाने के बाद ढंग से ढलान पर ढोलक ढपली द्वारा ढिंढोरा पीटते हुए 2.5 घंटे तक ढेर सारा सामान ढोते हुए ढाका चले जाना चाहिए। अब आगे देखिए, बिंदु वाले ढ का प्रयोग शब्दों के मध्य में, अंत में या प्रथम शब्द के बाद ही होता है। कहने का मतलब ये बीच में होगा, अंत में होगा और प्रथम शब्द को छोड़ करके होगा। देखिए, ये बात मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखी थी कि ड और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में होता है। मतलब प्रारंभ में ही इनका मतलब यही एक दो वर्ण ऐसे हैं इन चारों में से कि जो शुरुआत में आपको मिलेंगे, बिंदी वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे बूढ़ा, अब ये बीच में जो और लास्ट में जो प्रयोग हो रहे हैं। बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ाई। अब जब मैं चढ़ाई बोलूंगा तो उसमें हल्की सी घनघनाहट आएगी। चढ़ाई करने लगा। काढ़ा, आढ़त, पेड़ा, पेड़, कूड़ा, सड़ना, ठीक है। इनके प्रयोग में एकमात्र उच्चारण का ध्यान रखना होता है। मतलब इनके प्रयोग में आपको कहाँ पे ढ लिखना है, कहाँ पे ढ़ लिखना है, इसका सिर्फ एक है, वो सिर्फ उच्चारण। आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। जैसे पढ़ते पढ़ते पढ़ मत जाना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पढ़ने में कौन सा ढ लगाना है कि ढ लगाना है। तो आपने अगर ध्यान से सुना है, पढ़ते पढ़ते पढ़ मत जाना। डिक्टेशन आपने बचपन में की थी ना, वही मिस्टेक हुआ, इसलिए आज गलत हो रहा है। अनुस्वार के बाद ढ और ढ का प्रयोग नहीं होता, ये एक फैक्ट है, इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है कांड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने बिंदी लगा दी तो ये आप बोलने में ही नहीं बनेगा, गलत हो जाए, कांड। तो ये अजीब सा है और ये बोलने में उचित नहीं है और गलत है। ऐसे ही ढिंढोरा, अब इसको आप क्या बोलेंगे? बिंदी लगाते हैं तो ढिंढोरा, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते, ढ़ा तो है नहीं आगे, तो ये गलत हो गया। ढ़ और ढ में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हलंत आप जानते ही हैं। ड़ और ढ आधे अक्षर के बाद प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ड़ और ढ के आधे अक्षर के बाद प्रयोग नहीं होगा। संस्कृत में भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, उदाहरण देखिए। यहाँ पे जैसे आपने हलंत में लिख दिया
अच्छा यहाँ पे क्या है कि मतलब हलंत का प्रयोग नहीं होता, दैट मीन्स आगे भी इसमें हलंत नहीं लगेगा। जैसे देखो कैसे कि हड्डी, अब यहाँ पे हड्डी ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, तो हड्डी इस प्रकार से लिखा जाएगा। गड्ढा, तो ढा जो है वो यहाँ नीचे रहेगा इसका। खड्ड, तो ये भी इसके नीचे रहेगा। ड के बाद र होने पर ड्रा होगा, ये एक फैक्ट है, ये भी समझ लीजिए। ड अगर हलंत है, डा में हलंत है, तो रा होने पर ड्रा होगा, और ये अंग्रेजी के शब्दों में लिखा जाता है, जैसे ड्रामा, ड्रम, ड्राइवर इत्यादि। ठीक, आगे एक प्रश्न है छोटा सा। ड और ढ से एक एक शहर का नाम जो अपने 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 देश की राजधानी है, माने आउट ऑफ इंडिया, एक ऐसे शहर का नाम लिखना है, आपको सोचना है। अगर आप चाहें तो जीके का क्वेश्चन है, सर्च करके कर सकते हैं। देखिए, सीखने में भलाई है, संशोधन हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज़ अ लाइफ। आप अपने जीवन को अगर जीना चाहते हैं तो सीखते रहिए, चाहे वो भाषा हो चाहे व्यवहार हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी सजेशन है, एडवाइस है, आप मुझे दे सकते हैं, कुछ भी सही बुरा अच्छा लगा हो जैसा भी। धन्यवाद सुनने के लिए।